तू जो आसमान में, यानी कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए, जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। फिर उसने कहा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूर्ति होती है धरती पर हो। ये प्रेयर नहीं है, परमेश्वर तुमको बता रहा है कि जब तुम परमेश्वर की मर्जी जो उसके दिल में है धरती पर पूरा करने के लिए यत्न करोगे, प्रयत्न करोगे अपने तन से, मन से, धन से, प्रेयर से, ताकत से, तो परमेश्वर तुमको बरकत देगा। ये कोई शाब्दिक प्रार्थना नहीं थी कि हे मेरे पिता तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। यह परमेश्वर तुमको आशीष लेने का एक तरीका बता रहा था। और यही तरीका जब यीशु मसीह ने कहा कि प्रेयर करो, विनती करो, कि उसकी मर्जी है, कि उसकी मर्जी यह है कि बहुत सारे मजदूर आए और खेतों को काटें। आज एक देश बेदारी के नीचे है, दूसरा देश बेदारी से खत्म हो चुका है, बेदारी खत्म हो रही है, कारण मजदूर है, परमेश्वर नहीं। एक देश जहां बेदारी है, एक देश जहां नहीं है, कारण परमेश्वर नहीं है। अगर कारण परमेश्वर होता तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं कहते कि विनती करो, खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो परमेश्वर विनती करने के लिए नहीं बोलता, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, आपको उसके विषय में काम करने के लिए नहीं बोलता। कलीसिया का काम है जो परमेश्वर के दिल में है उसे जज करना, उसे देखना और उसके बाद उसको लेना, उसके विषय में प्रेयर करके उस विषय में काम करना शुरू करना, ताकि परमेश्वर की बरकत जो स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए रखता है वो धरती पर भी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि यही स्वर्ग का राज है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा विनती करो कि खेत कितने सारे हैं लेकिन मजदूर क्या हैं, बहुत थोड़े हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे इंग्लैंड कंट्री में, वो अपने मजदूरों को भेजे यूरोप कंट्रीज में, वो अपने मजदूरों को भेजे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो अपने मजदूरों को भेजे एशिया में, चाइना में, इंडिया में, जहां फसलें तैयार हैं लेकिन काटने वाले लोग थोड़े हैं। आप जब प्रेयर करेंगे, बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझकर उसके मुताबिक प्रार्थना करने शुरू करते हैं तब परमेश्वर आपको वो देता है जो आप मांगते हैं। उसने कहा क्यों चाहिए आप परमेश्वर को? वो क्यों आपको पवित्र आत्मा देता है? क्योंकि वो इस दुनिया में परमेश्वर बिना शरीर के काम नहीं करता। वो कर सकता है पर नहीं करता। शैतान भी शरीर देखता है, शरीर को कब्जा करता है, फिर वो गलत लोगों को उठाकर अपने काम करवाता है। वो सारे करप्शन, वो सारे गलत काम, वो सारे चीजें ये शैतानी है, ये शैतान यूज करता है लोगों को। और अब परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है आपके शरीर को यूज करना। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब तू मेरी महिमा के लिए मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। इसका मतलब क्या? जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं कि परमेश्वर इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, अपने मजदूरों को भेज, अपने सर्वेंट्स को भेज, अपने 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 दासों को भेज, दासों को उठा, हीलिंग इवेंजलिस्ट भेज, चमत्कार करने वाले पास्टर्स वहां भेज, बेदारी वहां पे भेज, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना शुरू कर गए? मांगना शुरू कर गए। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप मांग रहे हैं, आपका मकसद खुदा की काम करना है, और दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप जब परमेश्वर की महिमा करने के बाद, प्रेयर करने के बाद, उसका काम करने के बाद बोलेंगे परमेश्वर मेरे बच्चे को भी चंगा कर, वो बोलेगा जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं उसे करूंगा। तेरा बच्चा चंगा हो चुका है, तेरा बिजनेस चंगा हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है हमने कभी भी अपने शरीर को खुदा की महिमा के लिए नहीं दिया। हमने कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा ही नहीं। हमने जब भी मांगा अपने लिए मांगा। आज लोगों से पूछो क्यों अमीर होना चाहते हो? ताकि मैं अपनी बेटी की अच्छी शादी कर सकूं, अच्छी बात है। ताकि मैं अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज सकूं, बहुत अच्छी बात है। और बताओ? और कुछ नहीं। बाइबल कहती है तुमने इसलिए मांगा और पाया नहीं कि उसे व्यभिचार में उड़ा दो या संसारिक रीति से उड़ा दो। अगर तुम मांगोगे परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, कितनी ब्रांचेस हुई अभी? सिर्फ 25 नहीं, 125 होनी चाहिए। खुदाबंद मुझे बरकत दे कि मैं इस काम में हिस्सा डाल सकूं। फिर क्या होगा? वो आपको बरकत देगा। जब वो आपको बरकत देगा तब आपके बच्चे अपने आप फॉरेन में जाएंगे। जब वो बरकत देगा आपकी बच्ची की शादी अपने आप अच्छी होगी, क्योंकि आपका मकसद जो है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना बन चुका है। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो खेत के मालिक से। कौन है खेत का मालिक? यहोवा परमेश्वर।
कौन है खेत? आप लोग, वो लोग जो बचाए नहीं गए, वो रूहें जो बचने के लिए तैयार हैं, जो नशों में मर रही हैं, बीमारियों में मर रही हैं। और कौन है मजदूर? खुदावन के सेवक, खुदावन के सुसमाचार प्रचारक, प्रचार करने वाले लोग, परमेश्वर का काम करने वाले लोग। यीशु मसीह कहते हैं मेरी इच्छा यह है कि बहुत से मजदूर हों। इसलिए मैं कहता हूं ये खामरा चर्च विश्वासियों की चर्च नहीं है, ये मजदूरों की चर्च है। आज से आप मजदूरी करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुदावन के नाम की। आज से आप मजदूरी करेंगे, खुदावन के खेतों में रूहों को बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जिस रिश्तेदार के पास आप जाएंगे वो आपकी बात को सुनेगा, वो हीलिंग अनॉइंटिंग, वो सामर्थ आपके मुंह से बहेगी जब आप बात करेंगे। आमीन हो, चाहिए बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बीमार था और खुदा से कहता था परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तब तेरी सेवा करूंगा। और बहुत देर ऐसा चलता रहा, ड्रामेबाजी चलती रही। मैं नाराज हो गया, मैं मान गया, मैं फिर आगे आ गया, पीछे आ गया, प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना फिर कर ली, फिर प्रभु से गुस्सा कर गया, मुझे क्यों नहीं चंगा करता? इतनी मीटिंग करवा दी, इतने क्रूसेड करवा दिए, इतना पैसा बो दिया, मुझे तू चंगा क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा जब बोलता है तो बड़ी छोटी आवाज में बोलता है कई बार, और बड़े उसके गहरे मतलब होते हैं। पवित्र आत्मा ने बोला कि जिस टूटी में से, जिस नल में से पानी निकलता है वो खुद कभी सूखा नहीं रहता। अगर लोग तेरे द्वारा चंगे होंगे तो भी चंगाई को पाएगा। अगर लोग तेरे द्वारा बरकत पाएंगे तो भी बरकत को पाएगा। अगर लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे, तेरा परिवार भी बचाया जाएगा। मेरा पूरा आसपास इस बात का गवाह है। मैंने कभी अपने परिवार को बैठकर सुसमाचार नहीं दिया, कभी ऐसे बैठा नहीं हूं बाइबल लेके और बाइबल से मैंने सिखाने की कोशिश की हो, क्योंकि आपका परिवार आपके प्रचार को नहीं, वो आपकी लाइफ को देखता है, वो आपके जीवन को देखता है जो आप व्यतीत करते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं, आप बात बात में कितने सच्चे हैं, आपकी लाइफ क्या है, प्रेयर क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो देखता है आपका परिवार। लोग प्रचार से बचते हैं क्योंकि लोग आपका अंदर कैरेक्टर नहीं जानते वो कैसा है, लेकिन आपका परिवार आपके कैरेक्टर से बचता है। और मैंने